जी फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट और मेरी लॉन्गेस्ट जर्नी एवर स्टार्ट हो रही है आज और अभी। इमिग्रेशन हो चुका है, सिक्योरिटी हो चुकी है और अभी मैं खाना खाने के लिए आया हुआ हूँ। बट यू नो ये जो ट्रिप है ना, ये जो जर्नी है, इट वाज वन ऑफ द मोस्ट अवेटेड जर्नीज़ एवर, बिकॉज़ ये मैं बहुत सालों से सोच रहा था। कोविड के टाइम पे भी सोचा था, कोविड के बाद भी सोचा, बट मैं ये कर नहीं पा रहा था बिकॉज ऑफ वेरियस रीजंस। बट अब स्केड्यूल अलाउ किया और मुझे लगा कि अब मुझे जाना चाहिए यहाँ पर, बिकॉज यू नो ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा। सो हम लोग फाइनली अब हम जा रहे हैं द लैंड ऑफ राइजिंग सन। आई थिंक सम ऑफ यू माइट हैव गेस्ड इट, इट इज़ जापान। सो जापान मैं आज जा रहा हूँ, मेरी 6:30 इवनिंग की फ़्लाइट है और आज 27 अक्टूबर है। और ये लॉन्गेस्ट ट्रिप होने वाली है मेरे लिए। इतनी लंबी ट्रिप मैंने कभी भी नहीं करी है। बहुत ही पैक्ड एजेंडा है, मेरी आइटनरी बहुत ही डिफरेंट है। इस बार मैं बहुत ही अलग अलग जगह जाने वाला हूँ, बहुत ही क्रेज़ी एक्सपीरियंसेस करने वाला हूँ। सो आप लोग प्लीज़ बने रहिएगा, बहुत मज़ा आएगा। आई थिंक आप लोग जब कहीं भी जाते हैं ना, तो मेरे साथ कोई प्रॉब्लम है, आप लोगों के साथ भी है तो बताइएगा। मतलब मैं सो नहीं पाता हूँ, तो मैं पिछली 2 रातों से नहीं सोया हूँ, थिंकिंग कि मेरी सब कुछ पैकिंग हो गई है ना, कुछ ऐसा तो नहीं है जो रह गया है, क्योंकि मुझे बहुत रिस्की लगती हैं चीज़ें। मतलब लिटरली अगर आपकी कोई भी चीज़ रह गई हो, स्पेशली व्हेन यू आर ऑल ऑन योर सेल्फ, और आपके पास बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं होते हैं, बट यू आर ट्रैवलिंग आउटसाइड द कंट्री, तो थोड़ा सा डर लगता है। और वही डर मुझे लग रहा था 2 रातों से, इसलिए मैं सो नहीं पा रहा था। बट फाइनली आई थिंक मेरी पैकिंग हो चुकी है एंड आई थिंक मैंने सब कुछ कर लिया है। क्विकली एक बार आई विल ग्रैब समथिंग टू ईट, मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही है। मैं अभी एनकाम लाउंज के बाहर खड़ा हूँ और मैं आपको मिलता हूँ बहुत ही जल्दी, तो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड। तो जी फाइनली मैंने खाना खा लिया और अब जाके मुझे लिटरली शांति मिल रही है। सारा प्रोसेस बहुत जल्दी हो गया बिकॉज आई थिंक इसमें बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं थी। मे बी बिकॉज दिवाली का टाइम है, लॉट ऑफ पीपल डू नॉट ट्रैवल और प्रॉब्ली डू नॉट ट्रैवल, आई डोंट नो फॉर वट एवर रीजन्स आज भीड़ नहीं लगी मुझे। एंड दूसरी चीज़ ये थी कि यहाँ पर मैं जब आया हूँ तो वो पीक टाइम नहीं था, तो इसलिए लाउंज में भी बहुत ज़्यादा भीड़ मुझे नहीं दिख रही है। बट या आई हैव टू से यहाँ का खाना बहुत ही लजीज है। एंड स्टार्टिंग विद पापड़ी चाट, मैंने पापड़ी चाट यहाँ पर खाई और पापड़ी चाट के साथ जो डिफरेंट वो जो चटनीज़ थी और बहुत ही वो क्रिस्पी, वो स्प्रिंकल करने वाली जो चीज़ें होती हैं, पीनट्स थे, देयर वाज सम अदर आइटम्स ऑल्सो जो मुझे नहीं पता कौन क्या था, तो वो जो भी था वो इतना अच्छा टेस्टी लग रहा था। आई रियली एन्जॉयड इट। और उसके बाद फिर मैंने मेन कोर्स स्टार्ट किया और मेन कोर्स के अंदर हमारे पास पनीर की सब्ज़ी थी, राजमा रसीला, देयर वाज सम मिक्स वेज, चपाती थी, सम काइंड ऑफ पराठा। तो वो ओवरऑल इतना अच्छा लग रहा था, मतलब लिटरली मुझे ऐसा लग रहा था कि इसके बाद मुझे नॉर्थ इंडियन अभी तो नहीं मिलने वाला। बट यार फाइनली मैंने खाना खा लिया है। अब मैं थोड़ी देर करूँगा रेस्ट, बिकॉज़ मैं 2 रातों से सोया नहीं हूँ बिल्कुल भी, और आपको उसका रीज़न पता ही है, राइट। तो अलविदा लेते हैं थोड़ी देर के लिए एंड आपको थोड़ी देर बाद मिलता हूँ मैं आपको। सो आप लोगों में से फ़्लाइट्स का क्रेज़ कितने लोगों को है? मुझे तो है, काफ़ी हद तक है, उतना ही है जितना ट्रेन्स का है। सो पहले मैंने जो फ़्लाइट बुक करी थी दैट वाज कैथे पैसिफिक एंड वो बेसिकली लेओवर के साथ थी, थोड़ी सी लंबी फ़्लाइट थी। बट मुझे एक अच्छी डील मिल गई दूसरी फ़्लाइट पे, विच इज़ अ डायरेक्ट फ़्लाइट एंड दैट टू 4th हाईएस्ट रेटेड फ़्लाइट इन द वर्ल्ड। और मुझे बहुत मतलब मैं बहुत ज़्यादा उस एयरलाइन के बारे में सुना था। आई वांटेड टू एक्सपीरियंस दैट। तो फाइनली मैंने वही बुक करवा दी कैंसिलेशन चार्जेस देकर कैथे पैसिफिक के। अब जो मैं जा रहा हूँ, आई एम फ्लाइंग ANA, और ANA बेसिकली अगेन एज आई टोल्ड यू 4th बेस्ट एयरलाइंस इन द वर्ल्ड है। उनके सर्विस लेवल्स काफ़ी अच्छे होते हैं, बट आज मैं रियल टाइम एक्सपीरियंस करूँगा। मैं वहाँ पर उनका फूड देखूँगा, उनके ओवरऑल सर्विस लेवल्स देखूँगा, स्टाफ रिस्पॉन्स रेट कैसा रहता है, वो सब चीज़ें एक्सपीरियंस करेंगे। सो देखते हैं, अब डिटेल्ड रिव्यू में आपको सारा बताऊँगा ANA एयरलाइंस का फ्रॉम दिल्ली टू टोक्यो हनेडा एयरपोर्ट। तो जब मैं छोटा था ना, तो मैं आपको एक छोटी सी कहानी याद आई। जब मैं छोटा था तो बेसिकली माय फादर, हम लोग जब भी नानी के घर जाते, तो मेरी नानी का घर वॉज इन गुड़गांव। हम लोग जब भी जाते थे ना, तो हमेशा एयरपोर्ट के आगे
अपनी स्कूटर को रोका करते थे और हम स्कूटर से दूर से देखते थे कि प्लेन आ रहा है। एंड मुझे उतना फैसिनेशन था उस टाइम से प्लेन्स देखकर, नीचे हवा में उड़कर, ऐसा लगता था कि कभी मैं भी शायद जा पाऊँगा क्या। बट अब जा पाता हूँ तो मुझे लगता है कि वो क्रेज़ वैसे ही रहना चाहिए, राइट। अपने अंदर का बच्चे को हमेशा आपको ज़िंदा रखना चाहिए। सो आज मैं आपको ANA का पूरा एक्सपीरियंस बताऊंगा कि ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा था, बोर्डिंग एक्सपीरियंस कैसा था, फूड एक्सपीरियंस कैसा था और ओवरऑल स्टाफ रिस्पॉन्स कैसा रहा। तो वो सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्टिंग विद द बोर्डिंग एक्सपीरियंस, तो मैं बोर्डिंग गेट पे खड़ा हूँ और बोर्डिंग गेट पे ऑलरेडी एयर इंडिया के एम्प्लॉइज़ खड़े हैं। सो बेसिकली इंडिया के अंदर, दिल्ली के अंदर स्पेसिफिकली आई कैन सी कि इनका कुछ टाई अप है एयर इंडिया के साथ, और इस वजह से ही एयर इंडिया के स्टाफ मेंबर्स यहाँ पर खड़े हैं। एंड ग्राउंड लेवल पे यही लोग सब मैनेज करते हैं बोर्डिंग एंड ऑल। इवन जब मैं चेक इन के लिए भी आया था, जब एंटर किया था एयरपोर्ट, तब एयर इंडिया के ही स्टाफ यहाँ पर अवेलेबल थे। इन्होंने बहुत ही लॉजिकली चीज़ें यहाँ पर करी हुई हैं, मुझे बहुत ऑर्गेनाइज्ड वे में लग रहा है, जो कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो इन्होंने ग्रुप्स में डिवाइड किया हुआ है, ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, और उसी ग्रुप्स के हिसाब से लोग बैठे हुए हैं और ग्रुप के हिसाब से ही भेजा जाएगा सबको। सो इन्होंने यहाँ पे बोर्ड्स लगा रखे हैं, मैं आपको क्विकली दिखा देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल दिस इज ग्रुप 3 एंड देन वी हैव ग्रुप 4, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 पीछे की तरफ था, एंड ग्रुप 5 आई कैन सी हियर। सो स्टाफ रेडीनेस मुझे बहुत अच्छी लगी। यहाँ पे ऑलरेडी सब रेडी हैं बोर्डिंग स्टार्ट करवाने के लिए, एंड एवरीवन इज़ असिस्टिंग एवरीवन। आई मीन ऑल द स्टाफ आर असिस्टिंग एवरीवन कि आप लोग अपने ग्रुप्स में ही बैठें। इवन बोर्डिंग पास में भी वो ग्रुप नंबर आपका मेंशन्ड होता है, वही उसी ग्रुप में ही आपको बैठना होता है। आगे देखते हैं कैसा रहता है यहाँ का एक्सपीरियंस। तो जी फिर क्या था, हमने अपनी सुरक्षा पेटियां बांध ली और हमारी फ़्लाइट ने उड़ान भर ली। और सबसे पहली चीज़ जो ANA ने हमें ऑफ़र करी, दैट वाज दी वेट टिश्यू पेपर, हाथ पहुंचने के लिए बिफोर द डिनर बिगेंस। और इसके बाद बस वही मेरी एक्सप्लोरेशन शुरू हो गई और मैंने खोली ये मैप्स और देखना शुरू कर दिया कि हम कौन सी कंट्रीज़ के थ्रू जाने वाले हैं, कितना डिस्टेंस कवर करेंगे, कौन सी डायरेक्शन में जाएंगे। और ये सब करते करते हमें सर्व हो गया काफ़ी इंटरेस्टिंग सा डिनर। डिनर में मैंने प्री बुक करी थी एशियन वेजिटेरियन मील, जिसके अंदर मिले मुझे मटर वाले चावल, दाल, पनीर एंड देन काफ़ी अच्छी और इंटरेस्टिंग चीज़ें थी, जहाँ पर था मंचूरियन, देन देयर वाज सम सैलड, इसमें ब्रेड बटर था, कुछ फ्रूट्स थे। ओवरऑल इनकी प्रेजेंटेशन बहुत ही अच्छी थी।
बाय द वे, अगर आप ANA में कुछ भी प्री बुक कर रहे हैं तो काफ़ी अच्छे आपको ऑप्शंस मिल जाते हैं वेजिटेरियन मील्स के। सो आप जो हैं जैन मील भी ऑर्डर कर सकते हैं, प्री बुक कर सकते हैं ANA के अंदर। काफ़ी अच्छा टेस्टी खाना होता है उसका, मैंने खाकर देखा था। तो बस यही टेस्टी खाना एंजॉय करने के बाद हमें मिल गई ड्रिंक्स। तो ड्रिंक्स में काफ़ी अलग अलग ऑप्शंस थे, हार्ड ड्रिंक्स थी, सॉफ्ट ड्रिंक्स थी, और मेरा तो वही था सेम एप्पल जूस। और वो पीने के बाद हमको मिला ब्रेकफास्ट। तो ब्रेकफास्ट हमें पहले ही दे दिया था इन्होंने, सो दैट आपको अर्ली मॉर्निंग डिस्टर्ब ना करना पड़े। सो ब्रेकफास्ट भी अगेन उसमें कुछ सैंडविचेस थे, चिप्स थे, पानी की बॉटल थी। और अभी एक और जगह बची थी जो मुझे स्टिल एक्सप्लोर करनी थी इस प्लेन के अंदर। दैट वॉज दी ANA का रेस्ट रूम। और इस रेस्ट रूम में था हाईटेक टॉयलेट्स विद द बटन्स, और यही चीज़ मुझे चेक करनी थी, और ये सब यहाँ पर अवेलेबल था। और बस फिर क्या था, रेस्ट रूम यूज़ करने के बाद क्या, मैं अपनी सीट पर वापस, और देखा कि सब लोग सो चुके थे। और मुझे तो खैर नींद नहीं आ रही थी, बिकॉज सुबह का इंतज़ार जो करना था।